my lovely energies, welcome back to my channel. मेरा नाम है मृगया and I welcome you to my channel, my lovely souls, my lovely family. तो आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा. इट्स अबाउट व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग योर वे. ठीक है, कौन सी ऐसे ब्लेसिंग्स है, कौन से ऐसे आशीर्वाद है जो आपके लाइफ में अभी आने वाले हैं. ठीक है, और उन चीज़ों को क्लेम करने के लिए आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए. ठीक है, सो दैट आप वो जो ब्लेसिंग्स है वो अच्छे से आप उसको क्लेम कर सको, उन सारे ब्लेसिंग्स को अच्छे से वेलकम कर सको. ठीक है, तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ये वाले रीडिंग में मैंने कोई पाइल नहीं बनाई है, इट्स जस्ट अ डायरेक्ट रीडिंग. ऑल्सो मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये वाली जो रीडिंग है जिन लोगों के पास पहुँची है उन लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है. ठीक है, उन लोगों के लिए ही ये रीडिंग है, ये मैं मानती हूँ. ठीक है, तो आप प्लीज़ प्रे कर लीजिए. मैंने कार्ड शफल करके रख दिए हैं और मैं कार्ड स्प्रेड करके कुछ कार्ड जो है वो मैं पुल करूँगी एंड उसको रीड करूँगी उस तरीके से. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. टिल देन मेक श्योर कि आप प्रे कर रहे हो अपने इष्ट भगवान से, जिन्हें भी आप मानते हो सबसे ज़्यादा, उनका नाम लेकर हम लोग ये रीडिंग शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई होप आप सब लोगों ने प्रे कर लिया होगा. यहाँ पे मैं कार्ड स्प्रेड कर दूँ और मैं साथ ही साथ में पुल करूँगी. ठीक है, सी बहुत अमेजिंग सी एनर्जी है, बट आपको आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है. आपको आपके इमोशंस इस तरह से कंट्रोल करने हैं ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठा सके किसी भी चीज़ में. ठीक है, ये पहले ही गाइडेंस आ गया, इसके लिए मैं आपको बताए जाती हूँ साथ साथ में जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं. ठीक है, आई सी दैट कुछ ना कुछ अबंडेंस की एनर्जी बन रही है आने वाले समय में. जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें रियलिटी में बदलेंगी. ठीक है, ऑल्सो आप बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड अगर हो तो अपने गोल से अपना जो फोकस है वो खोना मत. ठीक है, अगर अगर आपने फोकस खो दिया तो शायद आपकी जो एनर्जी उस पर लगने वाली थी वो एनर्जी हट के वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी. तो आपका गोल हमेशा फोकस में रहना चाहिए. आप हमेशा एम्बिशियस बने रहो, चीज़ें प्लानिंग से करो. जितनी भी आप चीज़ें करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ें सारी रियलिटी में आपकी बदलने वाली है गाइस. ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है. एस ऑफ सॉर्ड्स अगेन अ ब्यूटिफुल एनर्जी. ऑल्सो बहुत क्लैरिटी आपको आने वाले समय में गेन होने वाली है. अच्छे न्यू आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं. अच्छा ब्लेसिंग आपको मिल रहा है और ये सब हो रहा है जस्ट फोकस की वजह से. ठीक है, आप खुद को जब तक फोर्स कर रहे हो, खुद को जब तक आप चीज़ें उस ढांचे में डाल रहे हो कि मुझे तो वो चीज़ करनी ही करनी है. ठीक है, एट एनी कॉस्ट, तो आप वो चीज़ें फुलफ़िल करोगे खुद के लिए. ठीक है, तो ये एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन. सो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है. किंग नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. अमेजिंग, दिस इज़ लाइक एफिशिएंट वर्किंग. ठीक है, एफिशिएंट, प्रैक्टिकल, किसी चीज़ पे रिलायबल, रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपके लाइफ में अभी जो आने वाला समय है ये इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, अबंडेंस का भावना लेकर आ रहा है, अबंडेंस लेकर आ रहा है आपके लाइफ में. हर चीज़ में लाइक नॉट डायरेक्ट वे से आप अगर कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो तो करो, बट इम्पेशेंट नहीं रहना है उस समय में. ठीक है, हमेशा कोई चीज़ डेयरिंग से नहीं होती है, कभी कभी आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है. ठीक है, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है. और हर चीज़ ना लाइक परफेक्शन से करने की कोशिश मत करना. हालांकि ये कार्ड है कि यहाँ पे इट इज़ सेइंग दैट गो विद द परफेक्शन, बट जब तक आप फोकस नहीं करोगे ना तब तक आप परफेक्शन नहीं करोगे. तो मैं यहाँ पे आपको पर्सनल सजेशन ये देना चाहती हूँ कि अगर आप फोकस करोगे तो धीरे धीरे आप अपने आप परफेक्शनिस्ट होते जाओगे. ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है खुद को. और ऑल्सो आई सी दैट न्यू आइडियाज़ बहुत भर भर के आने वाले हैं आपके पास में. अगर आप स्पेशली किसी जॉब में हो
या स्पेशल आपको कोई टास्क दिया जाता है, या फिर आपका खुद का बिजनेस है जिसमें आपको एक अलग सा टाइम निकाल के आपको सोचनी पड़ती है चीज़ें। सपोज़ मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है? तो आपको सोचना पड़ रहा है कि किन चीज़ों पे मुझे कंटेंट बनाना है। तो आपके पास में आइडियाज़ धीरे-धीरे आ रहे हैं, बट आने वाले समय में ये हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी एंड आपको ऑटोमैटिक डाउनलोड्स होते जाएँगे, ऑटोमैटिक आपको सारी आइडियाज़ मिलती जाएगी, ठीक है? ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अबंडेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है। सी जो लोग यहाँ पे न्यू होम सीक कर रहे थे, तो न्यू होम वो परचेस कर सकते हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली व्हीकल की एनर्जी भी यहाँ है। ट्रैवल एनर्जी, सो दैट आप परचेस कर सको, बट काफ़ी डिसीजन लेकर ये सारी चीज़ें करना, प्लानिंग से चीज़ें करना। जस्ट यूं ही कोई चीज़ मत कर लेना। लाइक अगर आपके पास में पैसे है भी, तो आप जस्ट डू नॉट बी लाइक कि पैसे है तो मैं जाके ले लूँ, बट ट्राई टू थिंक कि ये अगर मैं किस किस चीज़ों पे मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है? दी सन का कार्ड है। जिन लोगों का भी अपने फादर के साथ में कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा हो अभी करंट सिचुएशन में, उन लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। हो सकता है कि कई लोगों को इनमें से जो देख रहे हैं, उन लोगों को अपने फादर से कोई अच्छा बिजनेस मिले, ठीक है? अगर उनका पहले से कोई बिजनेस हो तो ये चीज़ उनको मिल सकती है, या फिर अपने आपके जो फादर है उनसे कोई ऐसी हेल्प मिल सकती है, लाइक फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, या फिर कुछ बहुत अच्छी आइडिया एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ सकती है जो आपने कभी सोची भी ना हो। ऐसी कोई ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ सकती है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। अगर आपसे कोई आइडिया शेयर कर रहा है, तो स्टे फोकस्ड ऑन इट, बिकॉज वो एज अ ब्लेसिंग आपके लिए काम करेगी, और आप शायद उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होगे कि वो चीज़ इतनी अच्छे से मेरे लिए काम कर सकती है, ठीक है? ओके, मैं और 2-3 कार्ड पुल कर लूँ। हैंग्ड मैन, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, सी मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो थोड़ा और नॉलेज और थोड़ा विज़डम लेने की कोशिश करो, और जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, आई सी दैट जो भी लोग ये चीज़ें देख रहे हैं उनमें ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस है, काफ़ी सारा वो ग्रोथ की पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। तो येस, अगर आप लोग उन लोगों में से हो तो डेफ़िनेटली आपको वो सारा सक्सेस मिलने वाला है। इट्स जस्ट दैट आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ज़रूरत है। आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कुछ चीज़ करना चाहते हो अभी के सिचुएशन में, तो आप वो चीज़ करोगे, बट आपको वो चीज़ों के लिए किसी चीज़ का गाइडेंस बहुत नेसेसरी है। अगर आपको पता ही नहीं है, सपोज़ आप पेंटिंग करना चाहते हो पर आपको पता ही नहीं है कि पेंटिंग ब्रश से किया जाता है, ऑयल पेंट कैनवास पे चलता है, ऑयल पेंट आप पेपर पे नहीं कर सकते हो सीधे। सम काइंड ऑफ नॉलेज यू नीड, और सम काइंड ऑफ गाइडेंस यू नीड, और वो गाइडेंस के लिए आपको किसी को सीख करना पड़ेगा, और कोई गुरु, कोई शायद आपके फादर फिगर हो, शायद आपके कोई गुरु हो, उनसे जाके आप सलाह मशवरा करना, और ये ब्लेसिंग के तौर पर आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आने वाले हैं। दैट पर्सन जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, वो पर्सन आके आपको हेल्प करेगा, ठीक है? ये मुझे चीज़ नज़र आ रही है। ऑल्सो विद अ हैंग्ड मैन मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ें होल्ड करके रखी है, वो चीज़ों को आप लेट गो करो, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है ना, बहुत स्टक वाली एनर्जी फील है विद दिस कार्ड ऑल्सो, विद दिस कार्ड ऑल्सो। आई फील दैट जो भी एनर्जी, जो भी चीज़ें आपने बांध के रखी है, जो भी चीज़ें आपने दिमाग में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो दिमाग से निकालो। अगर पिछले समय में आपको कुछ लॉस हुआ है किसी चीज़ की वजह से, किसी चीज़ का रिग्रेट है, या फिर आपने ट्राई करने के बाद में भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये शायद आपको किसी चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है? और ये भी हो सकता है विद दिस कार्ड, आई कैन सी दैट आपको ये हो सकता है कि आपको ना एक
डिस्कनेक्ट फील हो सकता है खुद से, मुझे ये फील हो रहा है काफ़ी समवेयर बोर्डम वाली जो फीलिंग है वो आ सकती है। बट वो वाले समय में जो अभी तक ये वाली एनर्जी जो चल रही है आपकी, वो एनर्जी से निकलने के लिए आपको प्रयास खुद को करना पड़ेगा। जब भी आप अपने लक का दरवाज़ा ओपन करोगे, तभी आपके लाइफ में लक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका रेमेडी मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। ऑल्सो विद द सन कार्ड, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके फादर शायद आपको हेल्प करें, और ऐसा कोई इंसान शायद अगर कोई यहाँ पे जो व्यूअर है, अगर उनके फादर आपको किसी वजह से हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कोई पर्सन जो आपके फादर फिगर हो, ऐसा कोई पर्सन जो जिसके बारे में शायद आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, ऐसा पर्सन आपको ये आने वाले समय में हेल्प करने वाला है टू फुलफिल योर ड्रीम्स। हो सकता है ये चीज़ आपके परचेज़ की हो, सपोज़ कोई लोग घर लेना चाहते हैं, कुछ लोग अगर अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ में भी ये पर्सन आपकी हेल्प ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है। मैं और 2 कार्ड पुल करूँगी सिर्फ। एस ऑफ कप्स, ओह माय गुडनेस, 3 एसेस आए हैं। 3 एसेस मीनिंग न्यू बिगिनिंग, ठीक है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली इज़ ऑन योर वे। इट्स जस्ट दैट आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव एनर्जी फ्लो होते हुए नज़र आ रही है। जो लोग प्यार ढूंढ रहे हो, या फिर अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो एक स्टेप अहेड जाओगे अपने रिलेशनशिप में। शादी के लिए अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली इस आने वाले समय में आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। दैट इज़ अ प्रॉमिस, ठीक है। इट इज़ लाइक द कार्ड्स आर कमिंग सो प्योरली कि आपको वो मिलना ही है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट आपको आपका इमोशन अच्छे से फ्लो होने दो। जो आपने बांध के रखा है ना, उसको लेट गो करो। जो पास्ट है, जो रिग्रेट्स है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, उसको सारा निकाल दो और थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओ, ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स ऑल्सो, ये इमोशन का कार्ड है। स्पिरिचुअलिज्म अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, ब्यूटीफुल सा बर्ड है जो इज ब्लेसिंग। आई वुड से दैट आप थोड़ा स्पिरिचुअली अलाइन हो जाओ। हो सके तो थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो जाओ, हो सके तो थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश ज़रूर करना इस समय में, ठीक है। सो दैट आपके पास में जो भी ब्लेसिंग्स है ना, वो और ज़्यादा अच्छी आने वाली है। ओके, दी हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट मीनिंग अगेन किसी का सलाह मशवरा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय में। और हो सकता है कि आप किसी से सलाह मशवरा ना लें, या फिर आप ना चाहते हो कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ किसी को बताई जाए, तो आप खुद के इंट्यूशन पर भी भरोसा कर सकते हो। पर तभी जब भी आप खुद का स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करोगे, स्पिरिचुअली एनलाइटन होंगे, स्पिरिचुअली एक कनेक्ट फील करोगे खुद से, नेचर से, तभी आपके पास में वो डाउनलोड्स आएंगे, तभी वो आपके पास में वो सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। इसीलिए आपको वो खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, खुद का एक गाइडेंस लेना होगा, बट इन अ पेशेंस लेवल पे, ठीक है। अगर आप वो पेशेंस लेवल पे काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो सारे रास्ते, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो सारे पूरे होने वाले हैं आने वाले समय में। बट इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सी, जैसे मैंने पहले कहा था कि इमोशंस को जो आपने कंट्रोल करके रखा है, वो इमोशंस रिलीज़ करो। वो जो आपने ग्रजेस मन में संभाल के रखे हैं, काफ़ी दिनों से आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, वो इन चीज़ों की वजह से है, बिकॉज आपने सप्रेस करके रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ों को लेट गो करो। यूनिवर्स से थैंकफुल रहो, बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहो जो आपके पास में है। और इस चीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंकफुल रहना, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स हैं
वो पूरे होने वाले हैं। इतने ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं यहाँ पे कि आपके जो भी ड्रीम्स है वो सारे पूरे होने वाले हैं। इट्स जस्ट दैट आपको ग्रैटिट्यूड का एनर्जी रखना है और आपको भगवान के चरणों में सारी चीज़ें सरेंडर कर देनी है। और मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले समय में आपको एक ब्यूटीफुल सा एक रियलाइज़ेशन होगा कि भगवान के चरणों में सब कुछ है, भगवान के चरणों में ही सुकून है और उनके चरणों से ही सक्सेस शुरू होता है और उनके चरणों पे ही ख़त्म होता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये तभी रियलाइज़ होगा जब आप खुद से कनेक्ट होगे, ठीक है? ये ब्लेसिंग्स आ रही है और एक कार्ड मैं ले लूँ, ऑनेस्टी। Amazing. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. मैंने पहले क्या समझाया कि खुद से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद से कनेक्ट हो गए ना, आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो। abundance is on your way. Abundance is on your way. Whatever you wish is on your way. तो it's just that you have to focus on yourself, खुद के ड्रीम्स पर, खुद के मैनिफेस्टेशन की पावर पर, खुद के सेल्फ एस्टीम पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। और देख लेते हैं मैसेजेस और ब्लेसिंग्स, ठीक है? प्रे करते रहना साथ साथ में और डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी इष्ट को आप मानते हो, उनका नाम लेकर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना आई क्लेम। सपोज़ मैं कृष्णा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ तो मैं लिखूँगी हरे कृष्णा आई क्लेम। सपोज़ आप गणेश जी को मानते हो, श्री गणेश आई क्लेम, ठीक है? तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना टू क्लेम द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि आप जितना लिखते हो, जितने बार बोलते हो, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है, ठीक है? तो ये उसका लॉजिक है। ओके, सी, बर्डन से मुक्त होने वाले हो, पहली बात ये है। अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो, ये भी एक ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में। आपका कॉन्शियसनेस बढ़ने वाला है, ये भी एक ब्लेसिंग है आपके साथ में। अमेजिंग। ओके, और आप इन चीज़ों से लाइक पॉलिटिक्स अगर हो रही है आपके साथ में या आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में, आपके रिलेटिव्स के साथ में जो भी कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ों से आप दूर होने वाले हो, वो सारी चीज़ों से आप भागने वाले हो। लाइक नॉट भागने वाले हो, बट वो चीज़ें आपसे भागने वाली है। लाइक आपका पीछा छोड़ देगी। लाइक अभी कितना कोशिश करेंगे ना लोग हार्म करने का, कितना कोशिश करेंगे, लाइक हार्म करके बट सामने वाला हार्म ही नहीं हो रहा है तो एक टाइम पे थक के छोड़ देंगे, वो वाला, ठीक है? लोग बोलेंगे एंड आखिर में बोलेंगे यार जाने दो, अभी इसको तो कुछ हार्म हो ही नहीं रहा है। बिकॉज आपका कॉन्शियसनेस बढ़ गया है, आप खुद से कनेक्ट हो रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो एंड आप आपके ड्रीम्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है? ये एक ब्यूटीफुल सा मुझे एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे जो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, अगेन आई वुड से दैट कनेक्ट विथ नेचर। कनेक्ट विथ नेचर, आपके जो भी ड्रीम्स है यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट कर रही है और यूनिवर्स आपकी बातें सुन रही है। तो डेफिनेटली आप जो भी बोलो, जो भी करो, इन द फेवर ऑफ यूनिवर्स ज़रूर करना। बिकॉज आप आप जो भी अच्छा चाहते हो, बुरा चाहते हो, अगर आप बोलते हो वो झट से हो जाता है, ठीक है? हो सकता है कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ बोल रहे हो तो वो जल्दी ना हो, क्योंकि भगवान आपको टेस्ट करते रहता है। पर अगर आपने कोई चीज़ ऐसी बोल दी जो बुरी है, कुछ भी हो सकता है। लाइक आपने बोला यार मेरे को तो नहीं, मुझे तो बोर ही नहीं हो रहा है अभी। अब दूसरे 15-20 मिनट्स में आपको बोर होना शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल ज़रूर करना, ठीक है? कुछ लोगों के लाइफ में ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग आने वाली है, मदरहुड की ब्लेसिंग है। ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं गाइज। अमेजिंग। जैसे मैंने पहले कहा कि ड्रीम्स आपके जो भी है वो पूरे होने वाले हैं और आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब तक अगर आप लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हो लाइफ में, वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ आर वर्थ। आपके जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होंगे, दोज़ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आर पेइंग यू राइट नाउ। तो जो भी आपने पिछले टाइम में आपने जो भी किया, लाइक आपको लग रहा होगा कि मुझे तो लाइक ये करने के लिए मुझे ये चीज़ से हारना पड़ा या ये चीज़ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की, बट दैट इज़ पेइंग यू राइट नाउ। वो ब्लेसिंग आ रही है कि वो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ है दैट आर टर्निंग इनटू द ब्लेसिंग। ब्यूटीफुल से एडवेंचर्स आ रहे हैं विच विल टेक यू टू समथिंग
दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, लाइक इतने दिनों से अगर कुछ चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। कंग्रेचुलेशंस ऑलरेडी, ठीक है। जस्ट कीप पेशेंस, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो गाइज, वी आर द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए अगर ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है, कुछ लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं किसी और कंट्री में, या फिर किसी काम की वजह से अगर कोई काम रुका हो ट्रैवल की वजह से, तो वो काम ज़रूर पूरा होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ट्राई टू बी इन द कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी में रहने की कोशिश ज़रूर करना, सो दैट यू नो, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो येस, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। कुछ लोग होंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू रीच योर डेस्टिनेशन, तो उस पर ज़रूर फोकस करना आप, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड है। मैंने जैसे पहले बोला कि आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ऑटोमेटिक डाउनलोड्स होने वाले हैं, दैट इज़ दिस कार्ड। क्रिएटिविटी आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा आपके लाइफ में वेल्थ आएगा, अबंडेंस आएगा, और विश फुलफिलमेंट्स होंगी। ब्यूटीफुल है। सी विद द लोटस कार्ड, विद द लोटस आई वुड से दैट आपकी जो भी ड्रीम्स है अबंडेंस को लेकर, वो पूरे होने वाले हैं। विद द रेनबो कलर्स आई वुड से, सी जितने भी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होके एक ब्यूटीफुल सी जर्नी अभी शुरू हो रही है आपके लाइफ में। सो क्लेम दैट ब्लेसिंग, डोंट नॉट फॉरगेट टू टाइप इन द कमेंट सेक्शन, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम और उसके सामने आई क्लेम। डो नॉट फॉरगेट दिस, प्लीज़ क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट वाले, सी मैंने आपको पहले समझाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि जो भी चीज़ें यू नो आपने होल्ड करके रखी है, वो सारी चीज़ें आपको लेट गो करनी है, ठीक है। वो चीज़ें अगर आप लेट गो करोगे, वो ग्रजेस आप लेट गो करोगे, तो शायद चीज़ें और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो अगेन इज इज क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ों को निकालो, अपने दिमाग से निकालो, और न्यू जर्नी की शुरुआत करो, ठीक है। दिस इज़ दैट कार्ड। टू मोर कार्ड्स आई विल पिक अप। स्ट्रेस से मुक्ति, जो भी चीज़ें आप अब तक स्ट्रेस ले रहे थे, वो चीज़ों से मुक्ति मिलने वाली है, और आपका खुलासा, लाइक आपके लाइफ में अच्छे चीज़ों का खुलासा होने वाला है। आपका लक ज़रूर से ज़रूर शाइन करने वाला है आने वाले समय में। सो जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू मैनिफेस्ट, आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, क्या बोलते हो, इन चीज़ों पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। अदरवाइज़ यू नो ऐसा ना हो जाए कि इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी आए और आप कोई गलत एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मत करना। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी, तो हियर्स द रेमेडी। आपका लक अगर आपको यू नो बूस्ट करना है, या फिर जो बंद आपका दरवाज़ा था लक के लिए, तो आपको क्या करना है, कोई एक ताला ले ले, ठीक है। और वो ताला जब भी खरीदोगे ना, तब उसको टेस्ट मत करना, लाइक उसको खोल के मत देखना। और ये काम ज़रूर करना कि जो भी दुकानदार होगा उससे भी आप टेस्ट मत करवाना। वो अगर पैकेट दे रहा है तो जस्ट चेक कि उसमें चाबी लगी हुई है, चाबी है वो लॉक के साथ में, एंड आप उस लॉक को घर पे लेकर आए। और कोई भी फ्राइडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन आपको क्या करना है, किसी मंदिर में जाके वो जो ताला है वो आप वहाँ पे रख दीजिए। कोई पेड़ होगा वहाँ पे रख दीजिए, या फिर अगर मंदिर का लाइक जहाँ पे पूजा करते हैं ना, पर वो इजीली किसी को दिखना चाहिए, ठीक है। जब भी वो ताला किसी को दिखेगा, एंड जब भी कोई पर्सन उस ताले को लेकर खोलने की कोशिश करेगा, द मोमेंट ही यू नो ओपन्स द लॉक, सिंस दैट टाइम आपका लक शुरू होने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज़ अ लाल किताब रेमेडी, एंड ये बहुत अच्छे से काम करती है। सो इस रेमेडी को ज़रूर से ज़रूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आई विल गेट बैक टू यू देयर। हरे कृष्णा एंड राधे राधे।